जय जय श्री राधे, बोले गोविंद कृष्ण भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ सभी के कष्टों को दूर करते हैं। भगवान सभी से प्रेम करते हैं। भगवान के लिए न कोई बड़ा होता है और न कोई छोटा होता है। प्रभु की भक्ति करने के लिए किसी प्रकार की ऊंच नीच और जाति पाति का भाव मन में कभी ना रखें। ये जाति का वर्गीकरण मेरे प्रभु ने नहीं किया है। ये जाति का वर्गीकरण तो प्रभु के मानने वालों ने किया है। प्रभु तो समदर्शी है, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सभी उन्हीं की कलाकृति है। समुद्र मंथन प्रारंभ होता है और सबसे पहले विष निकलता है। भगवान भोलेनाथ उस विष को ग्रहण कर लेते हैं और फिर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ होता है। कल्प वृक्ष निकलता है, ऋषियों को प्राप्त हो जाता है। उच्चश्रवा घोड़ा निकलता है, राजा बलि को प्राप्त हो जाता है। ऐरावत निकलता है, इंद्र को प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से समुद्र मंथन का कार्य चलता रहता है। पद्मराग मणि निकलती है, उसे प्रभु अपने हृदय पर धारण करते हैं। स्वयं महालक्ष्मी देवी माता का आविर्भाव होता है। सभी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, पर वे भगवान श्री हरि की सदा संगनी है, उनको ही वरण करती हैं। और फिर वारुणी निकलती है, जिसे दैत्य प्राप्त करते हैं। और फिर भगवान के प्रिय भक्त अपने हाथ में अमृत कलश लेकर के निकलते हैं। जैसे ही अमृत का कलश निकलता है, दैत्य फुर्ती के साथ वे वहां पर जाते हैं और अमृत कलश को छीन लेते हैं। देवता फिर चिंतातुर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। भगवान श्री हरि के श्री चरणों पर प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री हरि उस समय मोहिनी का रूप लेते हैं और एक बहुत सुंदर मोहिनी स्त्री का रूप लेकर के और दैत्यों के सामने आते हैं। जहां पर अमृत कलश दैत्यों के पास था, परंतु वे अमृत कलश लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। दैत्य प्रकृति ये होती है, मिल बांटकर किसी वस्तु का उपयोग ना करना। दैत्यों की यही आदत होती है कि सब कुछ हमको मिल जाए, बाकी किसी और को मिले अथवा ना मिले, पर हमें सब कुछ मिल जाए। यही प्रकृति, यही आदत दैत्यों की होती है। कितना ही मित्रता हो, कितना ही आपसी हो, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो दैत्य आपस में झगड़ा करने लगते हैं। दैत्य आपस में झगड़ते हैं और उनकी कमजोरी होती है वासना। जैसे ही दैत्यों ने उस सुंदर स्वरूप युवती को देखा, देखते ही मंत्रमुग्ध रह गए। सभी स्त्री की तरह मोहित होने लगे और अमृत कलश के विषय में जो आपस में युद्ध छीना झपटी चल रही थी वो बंद हो गई
और सब मोहिनी स्वरूप उस सुंदर युवती को देखने लगे। सबको उस मोहिनी से मोह हो गया, और जब सबको मोह हो गया और मोहिनी जैसे जैसे उस ओर आती जाती है, सभी दैत्य मोहित हुए चले जाते हैं। उसके आंखों के हाव भाव को देखते हैं, चलने के हाव भाव को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। सबके मन में प्राप्त करने का भाव उमड़ने लगता है और आखिरकार ऐसे मोहित हो जाते हैं कि वे मोहिनी से कहते हैं कि हे सुंदरी, ये अमृत कलश ले लो। अब अमृत का क्या है, अमृत से ज्यादा तो उनको वह मोहिनी भाग गई है। कहते हैं ठीक है, हम अब तुम्हारे हाथ से अमृत पिएंगे तो ही अमृत पीने का मजा आएगा। मोहिनी ने कहा, देखो आप लोग ऋषि पुत्र हैं और मैं एक स्त्री, ऐसी स्त्री जो व्यभिचारिणी, जो ऐसी स्त्री हूं मैं कि जो स्वेच्छाचारिणी हूं, ऐसी स्त्री हूं मैं, ऐसे जिसे समाज कलंकित कहता है। और आप ऋषि पुत्र हैं, आप ऐसी नारी पर भरोसा करेंगे, आपको मुझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए और आप मुझे इतना बड़ा कार्यभार ना सौंपे। उनकी इस प्रकार की मुस्कुराती हुई, हंसती हुई वाणी को सुन करके दैत्यों के मन में और विश्वास हो गया, और ज्यादा उनके मन में उस मोहिनी के प्रति भाव बढ़ते चले गए और आखिरकार सभी दैत्य जो है ले जा करके और वह अमृत कलश मोहिनी के हाथ में सौंप देते हैं। मोहिनी अपने नेत्र चितवन से मोहित करती हुई बड़े मीठी वाणी में कहती है कि देखो, अब यदि आप मेरे हाथ से अमृत लेना चाहते हैं, आप सबकी इच्छा है कि मैं ही सबको अमृत पिलाऊं, तो फिर आप लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। मेरा जिसको पहले पिलाऊं, जिसको बाद में पिलाऊं, मैं अपनी इच्छा से सबको अमृत पिलाऊंगी, लेकिन कोई आपस में झगड़ेगा नहीं, सब एक लाइन से होंगे, तो ही मैं अमृत पिलाऊंगी, अन्यथा आप अपना अमृत कलश अपने पास रख लो। मोहिनी के प्रति आकर्षित हुए सभी दैत्य मोहिनी की उस शर्त को मान लेते हैं और कहते हैं ठीक है, जिस तरह से जिसको पहले जिसको बाद में पिलाना हो, लेकिन अब अमृत तो आप ही पिलाएंगी। और इस प्रकार से दैत्य और दानव अलग अलग लाइन पर विराजमान हो जाते हैं। मोहिनी पहले देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ करती है। दैत्यों के बीच में सुबोध नाम का दैत्य, वह देवताओं की पंक्ति में पहुंच जाता है और मोहिनी जब देवताओं को अमृत पिलाती है तो वह देवताओं की पंक्ति में आकर के अमृत पान कर लेता है। जैसे ही अमृत पान करता है, सूर्य और चंद्र उसकी पोल खोल देते हैं। भगवान उसी समय मोहिनी के रूप में ही सुबोध के सिर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। उस समय तक वह अमृत अपने मुंह पर लगाया ही था और कंठ के नीचे अमृत पहुंचा भी नहीं था और उसका सिर अलग हो जाता है। वह बाद में रोहिणी राहु ग्रह के नाम से जाना जाता है। देखते ही देखते मोहिनी
देवताओं को अमृत पान करा करके और वहां से प्रस्थान कर जाती हैं। दैत्य और दानवों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। बोलिए गोविंद कृष्ण भगवान की जय।